जंग की बात असल में कर कौन रहा है? ये जो मैं रजीम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये कौन है? बेसिकली जो पूरी निगोसिएशंस हैं, जो मुज़ाकरात हैं, इसका कंट्रोल ले लिया है आईआरजीसी ने, पासदाराने इनकलाब ने। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बाकर गलीबाफ और अब्बास अरागची, इनको साइड पर कर दिया गया है, क्योंकि बेसिकली ये तो डिप्लोमेसी चाह रहे थे नाजरीन। अब आप समझ रहे हैं, बाकायदा एक्सियोस इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी जो सिविलियन लीडर्स हैं, गलीबाफ हैं, अरागची हैं, वो मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। लेकिन जो आईआरजीसी कमांडर है अहमद वाहिदी, अब ये नाम ज़रा गौर से सुनिए, अहमद वाहिदी। मैंने कल एक वीलॉग बनाया है, पूरा वीलॉग है अहमद वाहिदी के ऊपर। कौन है ये आदमी? असल ईरान को चलाने वाला ये आदमी है। ईरान पर इस वक्त जो कंट्रोल है, जो कि सुप्रीम लीडर वैसे भी जो मुश्तबा खामनाई है वो ज़ख्मी है, इस हालत में ही नहीं है कि वो लीड कर सके। जो इनकी सिविलियन लीडरशिप है वो कमज़ोर है। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, जितनी मजबूत ईरानी और जितनी यूँ कह लें कि हुकूमती मामलात में मदाखलत करने वाली ईरानी इस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों। और उसका जो इस वक्त लीडर है वो है अहमद वाहिदी। तो उन्होंने किसी भी किस्म की रियायत देने से इनकार कर दिया जब तक कि ब्लॉकेड जारी है। क्या ये अमरीकी ब्लॉकेड काम कर रहा है? इस पर फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की, आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। वो कहते हैं ईरानियन टैंकर्स बाईपास यूएस ब्लॉकेड। ईरानी टैंकर्स यूएस ब्लॉकेड को बाईपास करते हुए जा रहे हैं। डिटेल्स इसकी बताता हूँ। मैरीटाइम डाटा एक वेबसाइट है, जाके देख सकते हैं। उसके मुताबिक 26 से 34 ईरानी लिंक्ड टैंकर्स ब्लॉकेड के बाद बहरे हुर्मुज़ से बड़े आराम से गुजर चुके हैं। करते कैसे हैं? इसे कहते हैं AIS स्पूफिंग, यानी अपनी फेक लोकेशंस दिखाना, गोइंग डार्क, ट्रैकिंग बंद कर देना, शिप टू शिप ट्रांसफर्स ऑफशोर करना, उसके बाद फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस या फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस, यानी होता ही है कि अपनी मलकियत छुपा देते हैं। ईरान का जहाज़ है तो किसी और मुल्क का झंडा लगा लेंगे, डॉक्यूमेंट्स किसी और मुल्क के बनवा लेंगे। समझ रहे हैं आप? सेंटकॉम ये कह रहा है, अमेरिकन सेंटकॉम सेंट्रल कमांड, कि हमने शिप्स को रोका है, उस पर हमने हमला भी किया है और इंटरसेप्ट भी किया है। लेकिन इंडिपेंडेंट शिपिंग ट्रैकर्स कह रहे हैं कि अभी भी ईरानी टैंकर्स का, जिसमें ऑयल टैंकर्स भी हैं, उनका बहरे हुर्मुज़ से जो फ्लो है वो बिल्कुल जारी है। और यहीं पे दोबारा मैं डैनी का एनालिसिस लेके आता हूँ, जो इजरायली एनालिस्ट है। वो कहते हैं द नेवल ब्लॉकेड इज मोर लाइकली टू ड्राइव एस्केलेशन देन कैप्चुलेशन। इट नीदर क्रिएट्स कंडीशंस फॉर इरानियन सरेंडर नॉर एडवांसेस अ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन। यानी जो नेवल ब्लॉकेड है वो हार की जगह, यानी ईरानियों की हार की जगह एस्केलेशन की तरफ जाएगा, जंग को बढ़ाने की तरफ जाएगा। ना ये ईरान को सरेंडर पर मजबूर कर सकता है ये जो ब्लॉकेड है, और ना ही इससे डिप्लोमेसी आगे बढ़ सकती है। मामला स्टेलमेट पे रहेगा।